दोस्तों, अगर आप लोगों को मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला गया रोमांचक महामुकाबला देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2025 की दो ताकतवर टीमों के बीच यह महामुकाबला खेला गया। एक तरफ जहां मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा, बिल जैक, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वहीं पर आरसीबी के पास भी विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रोमारियो रदरफोर्ड, रजत पाटीदार और टिम डेविड जैसे कातिलाना बल्लेबाज मौजूद है। तो वहीं पर एक तरफ जहां आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड जैसे फास्ट गेंदबाज हैं जो किसी भी विरोधी टीम के बल्लेबाजों के घुटने छीलने के लिए काफ़ी हैं। तो वहीं पर दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास भी आईपीएल 2025 की सबसे खतरनाक गेंदबाजी अटैक है। मुंबई इंडियंस के पास दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती है। आरसीबी फैंस को तब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जब चलते मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर विराट कोहली सामने की ओर शानदार चौका मार देते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जसप्रीत बुमराह जैसा सीनियर खिलाड़ी अपने आपे को खो बैठते हैं और विराट कोहली को आंख दिखाने लगते हैं। विराट कोहली भी जवाब में जसप्रीत बुमराह को दो शब्द बोलते हैं, जिसे सुन हार्दिक पांड्या गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। चलते मैच के दौरान हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच जमकर जुबानी बहस देखने को मिलती है। दोस्तों, इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना कुछ सोचे समझे ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लेते हैं और चिन्नास्वामी के मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैसे चिन्नास्वामी का मैदान हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनता है। इस मैदान पर जमकर छक्कों चौकों की बरसात होती है। विराट कोहली की आरसीबी को भी यह बात काफ़ी अच्छे से मालूम थी कि अगर इस महामुकाबले में अपने घरेलू दर्शकों के सामने मुंबई इंडियंस जैसी खतरनाक टीम को धूल चटानी है तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 230 या 250 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से फिलिप साल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए जंग के मैदान पर उतरते हैं। पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए 50,000 आरसीबी फैंस आरसीबी के नारे लगाने चालू कर देते हैं। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक और सटीक लाइन लेंथ भरी गेंदबाजी से फिलिप साल्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। जसप्रीत बुमराह की शुरुआती दो गेंदों पर फिलिप साल्ट कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट किसी तरह से एक रन लेकर अपने बड़े भाई विराट कोहली को स्ट्राइक दे देते हैं और विराट कोहली भी जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं और जसप्रीत बुमराह की लगातार 3 गेंदों पर विराट कोहली एक भी रन नहीं बना पाते हैं। और इस तरह से जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी ज़्यादा कातिलाना गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में सिर्फ 1 रन देते हैं। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट और ट्रेंट बोल्ट भी जसप्रीत बुमराह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी और अपनी शानदार यॉर्कर गेंदबाजी से फिलिप साल्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। मगर फिलिप साल्ट ट्रेंट बोल्ट की तीसरी गेंद पर आगे की ओर बढ़ के सामने की ओर झन्नाटेदार 80 मीटर का लंबा छक्का पेल देते हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की चौथी और पांचवी गेंद पर
पर फिलिप साल्ट के पास कोई जवाब नहीं होता है और फिलिप साल्ट बीट हो जाते हैं। हालांकि ट्रेंट बोल्ट के ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से फिलिप साल्ट कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मार देते हैं और इस तरह से ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में फिलिप साल्ट पूरे 10 रन लूट लेते हैं। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह से करवाते हैं और बुमराह के इस ओवर में विराट कोहली आग का गोला बन जाते हैं और बुमराह जैसे दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज के सामने विराट कोहली 56 इंच का सीना दिखाते हुए लगातार बुमराह की 3 गेंदों पर लगातार विराट कोहली 3 चौके पेल देते हैं। जिस तरह से विराट कोहली आगे बढ़ के दाएं बाएं आगे पीछे हर एक शॉट खेल रहे थे, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे चिन्नास्वामी के मैदान पर विराट कोहली नहीं बल्कि AB डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हों। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में विराट कोहली गेंद के धागे खोलते हुए पूरे 15 रन लूट लेते हैं। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का चौथा ओवर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आते हैं और ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में फिलिप साल्ट शानदार लगातार 2 लंबे लंबे छक्के पेल देते हैं। हालांकि दोस्तों ट्रेंट बोल्ट की लगातार तीसरी गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में फिलिप साल्ट बाउंड्री लाइन पर खड़े बिल जैक को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से RCB का पहला विकेट 40 रनों के स्कोर पर गिर जाता है। अब RCB की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं देवदत्त पडिक्कल और देवदत्त पडिक्कल भी डगआउट से ही सेट होकर आते हैं और आते ही ट्रेंट बोल्ट के ओवर की आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ देते हैं। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी का 6वां ओवर लेकर आते हैं दीपक चहर और दीपक चहर के इस ओवर में विराट कोहली जमकर चौकों छक्कों की बरसात करते हैं। विराट कोहली ने गेंद के धागे खोलते हुए दीपक चहर के ओवर की पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका मार देते हैं और दीपक चहर की दूसरी गेंद पर भी विराट कोहली पुल शॉट के जरिए शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं, जिसे देखने के बाद स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों RCB फैंस कोहली के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाते हुए RCB के नारे भी लगाने लगते हैं और इस तरह से दीपक चहर के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से पूरे 16 रन लूट लेते हैं। दोस्तों इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में विराट कोहली जिस अंदाज में मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए लगातार हर एक गेंद पर चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली के अंदर AB डिविलियर्स और क्रिस गेल की आत्मा आ गई हो। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विराट कोहली शुरुआत के ओवर में ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और अपनी पारी को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, मगर इस महामुकाबले में विराट कोहली आग का गोला बन गए थे और 5 बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करते हैं। हालांकि दोस्तों देवदत्त पडिक्कल भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और जसप्रीत बुमराह की एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने इस करो या मरो वाले महामुकाबले में सिर्फ 12 गेंदों पर 24 रनों की आतिशी पारी खेलकर पवेलियन को रवाना हो जाते हैं। दोस्तों देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं RCB के कप्तान रजत पाटीदार और रजत पाटीदार भी डगआउट से ही सेट होकर आए थे और विल जैक के एक ओवर में रजत पाटीदार ने शानदार तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विल जैक की धज्जियां उड़ा देते हैं, लगातार 3 छक्के पेल देते हैं। और दोस्तों रजत पाटीदार भी अपने बड़े भाई विराट कोहली के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी आतिशी बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए RCB फैंस का खूब मनोरंजन करते हैं। दोस्तों जब रजत पाटीदार अपने पूरे लय में होते हैं तो दुनिया का अच्छा से अच्छा स्पिनर गेंदबाज की भी पैंट गीली हो जाती है और हार्दिक पांड्या ने सबसे बड़ी गलती करते हुए पारी का 10वां ओवर स्पिनर और पार्ट टाइम गेंदबाज विल जैक से गेंदबाजी करवाने का फैसला करते हैं और विल जैक के इस ओवर में रजत पाटीदार अपना हाथ खोलते हुए विल जैक की लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बारिश कर देते हैं, जिससे देख मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी का चेहरा देखने लायक था। नीता अंबानी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे नीता अंबानी मन ही मन में हार्दिक पांड्या को गालियां दे रही हो। और विल जैक के इस ओवर में रजत पाटीदार ने 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से पूरे 28 रन लूट लेते हैं, जिसके बाद विल जैक की आंखों में आंसू भी देखा गया था।
दोस्तों विराट कोहली और रजत पाटीदार अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। मुंबई इंडियंस का अच्छा से अच्छा गेंदबाज भी विराट कोहली के सामने बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों रजत पाटीदार काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर जसप्रीत बुमराह की एक शानदार गेंद पर रजत पाटीदार छक्का मारने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने इस करो या मरो वाले हाई वोल्टेज महामुकाबले में सिर्फ 17 गेंदों पर 38 रनों की आतिशी तूफानी पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के आउट होने के बाद क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं वेस्टइंडीज की काली शक्ति और पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोमारियो सेफर्ड। और इसी मैदान पर खेले गए पिछले महामुकाबले की तरह एक बार फिर से रोमारियो सेफर्ड आरसीबी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं और अपनी तूफानी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए आरसीबी फैंस का खूब मनोरंजन करते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में रोमारियो सेफर्ड दीपक चहर के पीछे पड़ जाते हैं और दीपक चहर के एक ही ओवर में रोमारियो सेफर्ड छक्कों चौकों की बरसात करते हुए टोटल 22 रन लूट लेते हैं। रोमारियो सेफर्ड के हर एक छक्के पर स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों आरसीबी फैंस खुशी से झूम रहे थे और डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। दोस्तों इस महामुकाबले में रोमारियो सेफर्ड ने अपने ताकत का एहसास मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को दिलाने का काम करते हैं और रोमारियो सेफर्ड ने गेंद के धागे खोलते हुए मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसा घातक गेंदबाज भी डेथ के ओवर में रोमारियो सेफर्ड के बल्ले पर कोई लगाम नहीं लगा पाता है और रोमारियो सेफर्ड ने सिर्फ 22 गेंदों पर ही 54 रनों की आतिशी तूफानी पारी खेल डालते हैं। दोस्तों इस दौरान रोमारियो सेफर्ड के बल्ले से हम लोगों को 7 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर विराट कोहली नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 44 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। दोस्तों इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में फिलिप साल्ट, रोमारियो सेफर्ड और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। 254 रनों के जवाब में मुंबई इंडियंस की भी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में होती है। मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में लगातार 2 छक्के और 2 चौके मार के अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं कि रोहित शर्मा भी आज के इस महामुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर बखियां उधेड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से विराट कोहली मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर खबर लिए थे और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे, उसी अंदाज में रोहित शर्मा ने भी कसम खा लिए थे कि वह इस मैदान पर आरसीबी के घरेलू दर्शकों के सामने ही आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दे। दोस्तों आरसीबी की तरफ से पारी का दूसरा ओवर आरसीबी के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाने वाले जोश हेजलवुड लेकर आते हैं और जोश हेजलवुड की शानदार सटीक लाइन लेंथ वाली घातक गेंदबाजी के सामने रियान रिकल्टन चारों खाने चित हो जाते हैं। रियान रिकल्टन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जोश हेजलवुड की गेंदों को कैसे खेलना होता है और लगातार 4 गेंदों पर रियान रिकल्टन जोश हेजलवुड की गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाते हैं। हालांकि दोस्तों हेजलवुड के 5वीं गेंद पर रियान रिकल्टन किसी तरह से 1 रन लेकर अपने बड़े भाई रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं, मगर रोहित शर्मा भी जोश हेजलवुड की आखिरी गेंद पर चारों खाने बीट हो जाते हैं। दोस्तों अब आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से पारी का तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं और भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में रियान रिकल्टन लगातार 3 चौके पेल देते हैं और भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर रियान रिकल्टन स्लिप में खेलकर 1 रन लेकर अपने बड़े भाई रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं और रोहित शर्मा भी अपने बाजुओं को खोलते हुए भुवनेश्वर कुमार की चौथी और 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं और भुवनेश्वर कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं। अब आरसीबी की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से जोश हेजलवुड लेकर आते हैं और जोश हेजलवुड अपने इस ओवर में रोहित शर्मा जैसे दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाज की जमकर अग्नि परीक्षा लेते हैं। जोश हेजलवुड की सटीक लाइन लेंथ वाली घातक गेंदबाजी के सामने
रोहित शर्मा के पास कोई भी जवाब नहीं था। रोहित शर्मा बार बार जोश हेजलवुड की गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर रोहित शर्मा हर बार विफल साबित हो जाते हैं। और दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा बाउंड्री लाइन पर खड़े टिम डेविड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े टिम डेविड को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से रोहित शर्मा सिर्फ 12 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं। हालांकि दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अपनी तरफ से मुंबई इंडियंस को यह महामुकाबला जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद से आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं और यादव शेर सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद से आरसीबी के सभी गेंदबाजों की जमकर परखच्चे उड़ाते हैं। सूर्य कुमार यादव इस महामुकाबले में अपनी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से एक समय तो आरसीबी फैंस की सांसें तक रोक दिए थे। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव पहले तो सिर्फ 18 गेंदों पर अपना 50 पूरा करते हैं और 50 पूरा करने के बाद यादव शेर सूर्य कुमार यादव कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और यश दयाल के एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव और यश दयाल के एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव लगातार 3 छक्के भी जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की लाख कोशिश के बावजूद भी इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस को आरसीबी के हाथों 20 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 52 गेंदों पर 95 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव के अलावा हार्दिक पांड्या भी आखिर के ओवर में आकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मुंबई इंडियंस को यह करो या मरो वाला हाई वोल्टेज महामुकाबला जिताने के लिए, मगर दोस्तों, टारगेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुंबई इंडियंस को इस महामुकाबले में आरसीबी के हाथों 20 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। हार्दिक पांड्या ने भी सिर्फ 18 गेंदों पर 48 रनों की आतिशी पारी खेलते हैं।